फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं करण आपको मोशन दैट्स मीन्स गति से संबंधित सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराने के लिए जा रहा हूं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से संबंधित कोई बाधा उत्पन्न न करे। तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन लेकर के आपके पास हाजिर हुए हैं, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी भी दो पिंडों के बीच के कुल लंबाई को क्या कहते हैं। मान लीजिए कि एक पिंड ए है और दूसरा पिंड बी है, तो दोनों के बीच के कुल लंबाई को हम कहते क्या है, जिसमें से आपका ऑप्शन है विस्थापन, वेग, दूरी और आवेग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, दैट्स मीन्स डिस्टेंस। इसका राइट आंसर डिस्टेंस, दैट्स मीन्स दूरी है। ठीक है, याद रखिएगा आज के बाद कि किसी भी दो पिंडों अथवा बिंदुओं के बीच के कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। ठीक इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दूरी परिवर्तन की दर कहलाती क्या है। यदि आपके मोशन से संबंधित सारे डाउट्स थ्योरी क्लियर हो गए हो, तो याद होगा आपको कि दूरी परिवर्तन की दर जो है आपका चाल के बराबर होती है, अर्थात चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, और चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, तो दूरी परिवर्तन की दर आपका चाल के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा। और इसका एसआई यूनिट अगर आपसे पूछा जाए तो मीटर प्रति सेकेंड होता है, या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स इसको कहते हैं, जबकि इसका डायमेंशन जो हो जाएगा आपका एलटी इनवर्स होगा। ठीक है, याद रहेगा। किसी भी पिंड का चाल जो है सदैव अदिश राशि होता है, परंतु ये हमेशा पॉजिटिव ही होता है, धनात्मक होता है सदैव, कभी भी ऋणात्मक अथवा शून्य नहीं होता है चाल। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपके स्क्रीन पर कि दूरी कौन सी राशि है। दूरी की परिभाषा से आप जानते हैं कि किन दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं, और दूरी सदैव एक अदिश राशि होती है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसका एसआई यूनिट जो होता है आपका मीटर होता है, जबकि डायमेंशन जो होता है आपका कैपिटल एल होता है। और किसी पिंड का जो दूरी होता है सदैव धनात्मक होती है, याद रहेगा, भूल नहीं जाइएगा। हाँ, मेरे को भी और इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि चाल का एसआई यूनिट क्या होता है। तो जब हमने इससे पहले आपको सोल्व कराया था क्वेश्चन, तो चाल का एसआई यूनिट पहले ही हमने आपको बतलाया है कि मीटर प्रति सेकेंड इस चाल का एसआई यूनिट होता है, जबकि चाल का जो डायमेंशन होता है वो आपका एल टी इनवर्स होता है। और चाल एक अदिश राशि है, यह सदैव धनात्मक होती है, और दूरी परिवर्तन की दर को हम चाल कहते हैं। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद अगला आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि वेग परिवर्तन की दर कहलाती क्या है। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं। ठीक है, देखें, यदि आपको याद हो तो वेग परिवर्तन की दर जो है आपका त्वरण के बराबर होता है, अर्थात त्वरण बराबर होता ही है वेग बाई समय। ठीक है, तो वेग परिवर्तन की दर हमेशा त्वरण की बराबर होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 होगा। ठीक है, याद रहेगा। और त्वरण का एसआई यूनिट अगर आपसे पूछे, याद रखिएगा कि त्वरण का एसआई यूनिट तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, याद रखिएगा मित्रों। और इसका जो डायमेंशन होता है एल टी इनवर्स 2 होता है। ठीक है, एल टी इनवर्स 2 त्वरण का एल टी इनवर्स 2 त्वरण का डायमेंशन, दैट्स मीन्स बीम। ये सूत्र है, कई बार पूछ चुका है एग्जाम में कि त्वरण कौन सी राशि है। तो त्वरण एक सदिश राशि है, और त्वरण जो है आपका धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन है आपके
स्क्रीन पर इसी से रिलेटेड कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। आपका ऑप्शन है वेग, विस्थापन, त्वरण या फिर चाल। देखिए ऊपर से तीनों जो आपका है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, त्वरण भी सदिश राशि है, जबकि आपका ऑप्शन नंबर 4 है चाल, वो आपका एक अदिश राशि है। ठीक है, किसी पिंड का चाल जो है वो हमेशा अदिश राशि ही होता है। अदिश राशि किसको कहेंगे? तो यदि किसी पिंड अथवा वस्तु का केवल हमें परिमाण प्राप्त हो परंतु उसकी दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त न हो, उसे उस पिंड अथवा वस्तु का हम अदिश राशि कहते हैं। इससे रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है कि ऋणात्मक त्वरण कहलाती क्या है। ठीक है, जब त्वरण का मान ऋणात्मक दैट मीन्स निगेटिव हो, उसको हम लोग डीएसिलरेशन या फिर रिटार्डेशन कहते हैं। हिंदी में इसको हम लोग मंदन बोलेंगे। ठीक है, देखिए तो मंदन कहाँ पर दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 बल, 2 आवेग और 4 में वेग, ये तीनों ही गलत है, जबकि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है मंदन। ऋणात्मक त्वरण आपका मंदन कहलाती है, याद रहेगा। एम फॉर मंदन, एम फॉर मनीष। इससे रिलेटेड आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर कि त्वरण की एसआई यूनिट क्या होती है। तो पहले ही हमने आपको जब ये त्वरण के बारे में बतलाया था इससे रिलेटेड पहले, तो त्वरण का एसआई यूनिट जो होता है आपका मीटर सेकेंड इनवर्स 2 होता है। ठीक है, या फिर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, जबकि इसका डायमेंशन अगर आपसे पूछे कभी तो याद रखिएगा मित्रों, LT इनवर्स 2 होता है इसका डायमेंशन। और त्वरण हमेशा सदिश राशि ही होती है, परंतु किसी पिंड अथवा वस्तु का जो त्वरण होता है वो धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसका वैल्यू केवल पॉजिटिव होता है या फिर केवल निगेटिव होता है, नहीं, इसका वैल्यू पॉजिटिव, निगेटिव अथवा 0 कुछ भी हो सकता है, याद रहेगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राशि सदिश है। कौन सा राशि सदिश है? देखिए त्वरण भी सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दिस, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि ऊपर का तीनों जो है सदिश राशि है। ऑल ऑफ दिस इस ऑप्शन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी दो पिंडों के बीच कुल वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं। याद रखिएगा मित्रों, यदि आपसे क्वेश्चन पूछे कि किसी दो पिंडों के बीच कुल वास्तविक लंबाई, तो वास्तविक लंबाई को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दो पिंडों के बीच मान लिया कि दो पिंड A और B है, तो इनके बीच वास्तविक लंबाई अथवा वास्तविक दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ठीक है, परंतु केवल कुल लंबाई अगर आपसे पूछता तो उसको हम दूरी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रति सेकंड चक्करों की संख्या को हम कहते क्या है। तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आपका आवृत्ति दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर। ठीक है, प्रति सेकंड चक्करों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। तो कोई भी पिंड एक चक्कर अगर पूरा कर रही है तो उस दुनिया का कोई भी पिंड हो, यदि एक चक्कर पूरा कर रही है तो एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय को हम आवर्त काल कहते हैं। याद रखिएगा, दैट मीन्स टाइम पीरियड। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर C जो है 3 इसका राइट आंसर है। ठीक है, यदि मोशन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्यूशन बाय करण सर का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। ठीक है, वैसे कहा जाता है हमारे यहाँ कि आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो ना तो अपना कद और भी ऊंचा कर ले। आसमानों से कहो कि अगर हमारी उड़ान देखनी हो तो अपना कद और भी ऊंचा कर ले। और हुस्न वालों से कहो कि अगर इश्क देखनी हो तो करण से आकर मिले।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद फ्रेंड्स एंड फॉर एवरीथिंग। ओके।